हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। एक ठंडी शाम चैंपियंस ट्रॉफी की फर्स्ट मैच क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन एक्शन अब मूव हो रहा है पाकिस्तान से दुबई में, जहां पे इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी। और सरप्राइजिंगली थोड़े बादल हो रहे हैं दुबई में, जो कि बहुत रेयर है वहां के लिए। हल्का सा रेन का भी प्रेडिक्शन है। लेकिन आई डोंट थिंक इंडियन फैंस विल बी टू वरीड, बिकॉज लाइक थोड़ा सा ही चांस है। दूसरा, इंडिया को थोड़ा भी मौका मिल जाएगा तो दे नो हाउ टू डोमिनेट बांग्लादेश। वो हमने लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज में भी देखा था, जब इंडिया ने 2 दिन में बांग्लादेश को टेस्ट मैच हराया था। सो कुछ अच्छी हिस्ट्री रही है इंडिया बांग्लादेश की। आई रिमेम्बर 5-6 साल पहले वो compete करते थे, एशिया कप में भी फाइनल तक गए थे। बट लेटली इंडिया ने काफी डोमिनेट किया बांग्लादेश को। और करंटली जो चल रहा है अभी बांग्लादेश क्रिकेट में, पहले तो आपने तमीम इकबाल को रिटायरमेंट करवा दिया। उसके बाद अभी पता नहीं क्या पॉलिटिकल रीजन है या जो भी रीजन है, उसकी वजह से आपने लिटन दास जैसे टैलेंट को नहीं सेलेक्ट किया। इन सब को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश टू compete इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, लेट अलोन अगेंस्ट इंडिया। तो या मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, आकाश, श्रेयांश भाई एंड शिखर। तो वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस, गुड टू सी यू। चलो बात करते हैं इसके बारे में। क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? यार फेवरेट तो इंडिया ही है। हम्म। और फेवरेट तो इंडिया ही है। बाकी मैच में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा दम रहेगा। मतलब इंडिया बहुत आसानी से मैच निकाल लेगा। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे दुबई के पिचेस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। तो पिचेस पे यार मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है जनरली दुबई के पिचेस। यार समझ नहीं आता कि कभी कभार बहुत स्पिन हैवी हो जाता है। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि लगातार सेम पिचेस पे मैचेस चल रही होती है वहां पे। एक के बाद एक लीग होती है कुछ भी। मतलब फिर किसी के मैचेस होते हैं तो मैचेस चल रहा होता है। तो आई थिंक हमको वैसा ही कुछ सरफेस मिलेगा क्योंकि IL T20 रिसेंटली हुआ था, राइट? हम्म। तो वैसा ही कुछ सरफेस मिलेगा हमको कि मतलब थोड़ा यूज्ड बट नॉट फुल्ली फ्रेश। बट वो देखना पड़ेगा कि आज पता चलेगा कैसा सरफेस है। आई थिंक स्पिन हैवी स्क्वाड रहेगा इंडिया का एज हम्म। यूजुअल। हाँ, मुझे भी लग रहा है इस मैच में 3 स्पिनर्स के साथ जा सकती है इंडिया, एंड आई थिंक 2 ही पेसर्स खिलाएंगे, एंड ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या सो टू करेक्ट। एंड एक्चुअली हाफ मैं मुझे लग रहा है कि पेस को थोड़ा सपोर्ट भी कर सकता है पिच, क्योंकि दुबई में थोड़ा हिस्टोरिकली हमने देखा है कभी कभी कि पेस सपोर्ट करता है। हम्म। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हम एज्यूम तो करके जा रहे हैं कि स्पिन हैवी है, स्पिन हैवी है, बट इट कुड बी अ मेजर सरप्राइज है कि अगर वो पिच थोड़ा पेस सपोर्टिंग हो गया हम्म। तो वो भी एक ट्विस्ट हो सकता है। एंड दूसरा, तूने प्रतीक बात किया तमीम इकबाल के बारे में और ये सब, बट तूने सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़े नाम को छोड़ दिया, बात नहीं किया तूने, वो था शाकिब अल हसन शकीब, भाई। यस। दिस इज शकीब। द फर्स्ट शकीब। आईसीसी ट्रॉफी विदाउट शाकिब अल हसन। इट्स अ बिग डील, इट्स अ सिंस बिग डील 2003 आई फॉर थिंक। बांग्लादेश बिग क्रिकेट। डील। हम्म। ट्रू। और ट्रू। आई थिंक ट्रू। इसका पॉलिटिकल रीजन ही है और कोई रीजन नहीं है शाकिब हम्म। नहीं हाँ होने हाँ, का। उसको इट उसको इज बोला होगा आप जस्ट अंडरग्राउंड हो पॉलिटिकल। जाओ अभी। हाँ, दे वुड हैव टोल्ड हिम आप अंडरग्राउंड हो जाओ अभी थोड़े या। टाइम के लिए। बट यार, आई मीन शिखर सेड करेक्टली, इवन हेमंग बदानी whose team won the IL-20, राइट, ही वाज आल्सो सेइंग कि स्टार्टिंग में पेसर का ही डिमांड, मतलब दे आर फेवरेबल, उसके बाद धीरे धीरे स्पिनर्स टेक द कप। हम्म। बेसिकली वो लोग आ जाते हैं फोटो में, तो हो सकता है लाइक यू कांट से ऑन रेन भी प्रेडिक्टेड है, क्लाउड, मतलब यू डोंट नो व्हाट इज या। इट गोइंग टू बी। चलो या डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, बट पहले वो जल्दी वो से। रीजन इसलिए होता है ना क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेश पिचेस होते हैं और उसके बाद सेम पिच जब यूज होता रहता है देन स्पिनर्स ऑलवेज कम इनटू द पिक्चर। then spinners तो वही always रीजन come हो। into the picture. चलिए जल्दी से एक बार Yes, yes, प्रेडिक्शंस yes. देख लेते हैं कि सबसे पहले शिखर, कांग्रेट्स कल रात में ड्रीम 11 जीतने के लिए। शिखर ने बिल्कुल सही टीम बनाई थी। इवन दो इसमें बस वो लेथम मिसिंग है, लेकिन उसके अलावा सारे प्लेयर्स, विल यंग स्पेशली शिखर ने रखा था, एंड कैप्टन आगा सलमान जिसने क्विक 40 yes, मारा, yes. एंड बॉलिंग हैवी, एंड अगेन ऑल द बॉलर्स। फिलिप्स को भी नहीं लिया था शिखर ने, ले लेता तो और होता। आई डोंट थिंक उसने क्विन हाँ, फिलिप्स को लिया था बट लाइक शिखर ने। हमारा ग्रुप कितना खराब है कि फिलिप्स और लेथम के बिना भी शिखर नहीं जीत प्रतीक, गया। इसमें एक चेंज हुआ था कि कामरान गुलाम को मैंने रखा था, जो तू दिखा रहा है ये कल का जो है वो है। हाँ, इसमें ऑब्वियसली कामरान गुलाम नहीं खेला था। हाँ, फिलिप्स को भी मैंने नहीं लिया था, सही पॉइंट आउट किया मनीषा ने। मे बी बट फिलिप्स अप्लाई हो गया होगा बिकॉज कामरान गुलाम नहीं था, तो मे बी यू हैव पुट हिम इन द नहीं नहीं बैकअप। नहीं 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 नहीं, मैंने चेंज किया था, फिर मैंने हम्म। उसको लिया था, दूसरे प्लेयर को लिया था। बट या मैन, वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी। गुड स्टार्ट। और न्यूजीलैंड, या न्यूजीलैंड को हेवी साइड था जो कल डिलीवर किया। हम्म। सो या
The New Zealand is looking very good. And coming to today's match, आज सभी ने इंडिया को प्रेडिक्ट किया है तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा, बट बैटिंग और बॉलिंग में जो लोगों को लग रहा है मैं वो दिखाता हूँ। तो गिल पे सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है कि आज का हाईएस्ट स्कोरर हो सकता है, फॉलोड बाय श्रेयस अय्यर। एंड बॉलिंग में काफी सारे नाम आए हैं, बैटिंग में कम चॉइसेस थे, बट बॉलिंग में यू कैन सी पीपल आर सेइंग अर्शदीप, जो कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है बिकॉज बांग्लादेश की टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है, तो क्या अर्शदीप बीइंग अ लेफ्ट हैंडर इतना अच्छा इम्पैक्ट देगा। बट उसके अलावा वरुण धवन और हर्षित राणा, जडेजा और बहुत But सारे। it's not Varun Dhawan. It's Varun Chakravarti, Pratik. सॉरी, मैं अभी वो बेबी जॉन मूवी देख रहा था, इसके लिए कंफ्यूज हो गया। Good one. बट गुड टू सी किसी ने मुस्तफिज भी प्रेडिक्ट किया है, एक बांग्लादेश का प्लेयर। सो Mustafa shouldn't play, यार. I mean, he becomes so expensive. मुझे तो लगता है मतलब I don't know. I एंड don't. क्रिक बस मुस्तफिज तो एग्रीज विद यू 2020 मनीषा, में आई ठीक वाज ही है. वेरी सरप्राइज कि मुस्तफिज जैसे एक्सपीरियंस डेड बॉलर की जगह क्रिक बस ने लिखा है कि तंजीम हसन साकिब शुड गेट द इन द प्लेइंग 11। तंजीम हसन इज तो रियली गुड. आई थिंक उसको खेलना चाहिए. वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है. उसको खेलना चाहिए. He should be. या बट मुस्तफिज का डेड Really, he बॉलिंग should काफी be. अच्छा है, सो आई डोंट लाइक फुली एग्री, बट यार मतलब T20 में ठीक है, बट ठीक है. इतना पिटता है ना आजकल. उसका ट्रिक मतलब जो भी उसका ट्रिक है, जो भी आई थिंक एवरीबडी नोज. तो वो बहुत पिटता है बेसिकली. एंड गाइस ये क्रिकबस की प्रेडिक्टेड 11 है, मुझे ये मोर और लेस सेम ही लग रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुलदीप खेलेगा, मुझे लगता है वरुण धवन, वरुण चक्रवर्ती खेलेगा। गॉड. सो या व्हाट डू यू थिंक गाइस बिटवीन वरुण एंड कुलदीप? या आई तो थिंक यार बोथ विल प्ले. कुलदीप, इसमें मुझे तो तंजीम या हसन शाकिब, आई वांट टू से वन थिंग अबाउट हिम कि वो बहुत ही डेंजरस बॉलर है। मतलब अर्ली न्यू बॉल के साथ ही कुड बी हम्म वेरी लीथल। आई वुड रियली वांट टू सी हिम इंस्टेड ऑफ नाहिद राणा। देख मुस्तफिजुर तो खेलेगा ही, वो लेफ्ट खेलेगा ही। आर्मर है, डेथ बॉलर है। हाँ। तो नाहिद राणा के जगह वो खेलना चाहिए, तंजीम हसन साकिब खेलना चाहिए। हम्म हाँ, नाहिद की पेस का तो एक्चुअली उल्टा यूज होगा, जैसे कल हारिस रॉफ सबसे एक्सपेंसिव बॉलर था, वैसे नाहिद की पेस पे तो रोहित शर्मा तो उसको बहुत पुल शॉट्स खेलेगा एंड ही विल एंजॉय हिज पेस। तो उनके क्या तीन पेसर्स खेलेंगे? फ्रेज, देन दिस तंजीम एंड और एक है राइट. हु इज दैट? हाँ, उनकी तासिम. स्क्वाड में ज्यादा स्पिनर्स है आर नहीं, दे आई थ्री थिंक तो है नहीं। नसीम नसूम और मेहदी हसन ही रहेंगे स्पिनर्स, तो दो ही स्पिनर्स रहेंगे। मिराज. मिराज होगा और नासुम होगा. आई डोंट नो. रिशाद नसूम खेलेगा और कि नहीं. रिशाद में से एक होगा, आई थिंक दो ही स्पिनर होंगे, बट एंड दे विल डेफिनेटली. प्ले थ्री फास्ट बॉलर्स आई थिंक। और उसमें भी देखना होगा कि फिनिशिंग में वो तौहिद रिजवाई को खिलाएंगे या जेकर अली को, तो वो भी एक देखने लायक रहेगा। एंड एक एक्साइटिंग बट थिंग उन्होंने गाइस, लिखा है। यू नो राइट, महमूदुल्लाह फिर भी है स्क्वाड में. प्लीज टेल मी दिस गाय इज रिटायर्ड और नॉट. नो नो, ही ही इज हैजंट काइंड ऑफ रिटायर्ड। established. नो, Oh ही हैजंट। God. This will be big tragedy if both Mahmudullah and that other guy, उनका विकेट कीपर कौन है? मुशफिकुर रहीम वो भी That है अभी। मुश्फिक रहीम। या वो भी है। दोनों को नहीं खेलना चाहिए यार. दोनों मतलब तो क्या पॉइंट है दोनों को खिलाने का? या Seriously, one of them should play. And I think it's okay. आप मुशफिकुर को खिला दो because wicket keeper है. But I really have no sense. शांटो क्या? What is he going to do with या all वैसे this? भी So yeah, सारे ऑड्स इनके अगेंस्ट है, तो क्यों ना दोनों यंगस्टर को मौका दिया जाए, तौहिद एंड जेकर अली को। एंड exactly, या सीरियसली exactly. वन ऑफ द मुशफिक और महमदुल्ला शुड प्ले। Yeah. बाकी इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेट लग रहा है, टॉप सिक्स में आई डोंट थिंक कोई चेंज होगा एक्सेप्ट अक्सर कोई का sense नहीं. पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल भी खेलेगा, एंड देन हार्दिक, जडेजा, वी हैव वेरी गुड ऑलराउंडर्स आल्सो, एंड देन कुलदीप, लेट्स सी इफ कुलदीप plays or Varun plays, but Shami and Arshdeep also I think they are mostly fixed, but you never know, Harshit Rana can be a surprise, as शिखर ने कहा नसूम he विल might। डेफिनेटली प्ले भाई। इतना राइट हैंडर हेवी लाइनअप है इंडिया का, नसूम शुड डेफिनेटली प्ले। ओके, ओके ओके. बट शिखर वुड यू प्ले और थ्री कुलदीप और थ्री? वरुण में आई थिंक इंडिया का मैनेजमेंट ना वरुण पे जाएगा, क्योंकि इधर दोनों खेलेंगे. अगर कोई एक में चूज करेंगे तो वरुण को चूज, क्योंकि कुलदीप का ना मोस्टली ऐसा रहता है, कुलदीप का बहुत डे डिपेंडेंट होता है यार. अगर कोई दिन कुलदीप का अच्छा दिन, अगर स्टार्ट अच्छा हो गया ना, तो कुलदीप उस दिन खा जाएगा. लेकिन उसका बहुत ज्यादा डे डिपेंडेंट हो जाता है. मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज रिदम. मतलब आई थिंक एक कुलदीप जैसा बॉलर का रिदम पे डिपेंड करता ही है. मतलब और इंजरी के बाद आ रहा है, और जबकि वरुण ने रिसेंटली इंग्लैंड को फोड़ा है, तो आई थिंक वरुण को ही खिलाएंगे, इन फॉर्म प्लेयर है। तीन स्पिनर्स राइट इंडिया के हम्म, भी. इंडिया के तीन स्पिनर्स राइट. जडेजा, हाँ, वरुण और कुलदीप एंड अक्सर अक्षर. अक्सर इफ या अक्षर तो अक्सर। रहेगा ही.
अक्षर तो मुझे लग रहा है कि वो एज ए बैटिंग ऑप्शन भी लिया जा रहा है यार। या रोहित ने वही बोला है कि हम हाँ वो सेट कि हमारे पास कुछ मतलब तो कंप्लीट मतलब बॉलर्स है और ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर, वाशी और ये सब जो वैसे भी कोई लेफ्ट जडेजा। हैंडर है ही नहीं बैटिंग में अक्सर के अलावा, तो उसको थोड़ा इसलिए हम्म। ऊपर भी खिला सकते हैं, 3 4 5। फ्लोटर है अक्सर बेसिकली। या दैट क्या लग लेफ्ट रहा है हैंडेड गंभीर एक और लेफ्ट हैंडर ला सकता है विकेट कीपर की पोजीशन पे? केएल राहुल अनलेस सुपर नो फ्लॉप नहीं हुआ सरप्राइजेस। तब तक नहीं जाएगा पंत को। आई मीन कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आज ही करो, बिकॉज आगे तो फिर इतना अग्री, इजी मैच नहीं अग्री। मिलेगा। या बट उन्होंने इंग्लैंड के टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आज क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे सीरीज में? करेक्ट। नहीं किया, हाँ, इंग्लैंड के आई एम टाइम पे श्योर। एक मैच में भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। या आई एम श्योर अगर टॉस जीते तो आज इंडिया चेज ही करेगी, दे विल नॉट ट्राई टू डू एनी एक्सपेरिमेंट विद दैट। But what can हम्म। Bangladesh do to, even come close in this match? I think first thing तो they have to chase, right? Because chasing का फायदा होता है दुबई में. And then या Mehdi Hasan या Miraz has to hit 100. ये सब होने के बावजूद भी ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा है कि वो जीत सकते हैं। और दूसरा चीज तूने प्रतीक बोला कि क्योंकि इंडिया का राइट हैंडर हैवी स्क्वाड है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको खिलाना चाहिए। बट यार इंडियन राइट हैंडर्स ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल ऑफ स्पिनर पे करते हैं, हाँ, वो भी एक वियर्ड बात है, बहुत स्पेशली। स्ट्रगल करते हैं। हाँ हम्म। तो वो अक्सर भी मैंने देखा पता नहीं, कॉट वी एंड डोंट बोल्ड हो नो। जाते हैं ऑफ स्पिनर पे एंड कॉटन बोल्ड होते हैं, बोल्ड भी होते हैं, मतलब ऑफ हम्म। स्पिनर भी स्ट्रगल करते हैं। या वैसे बांग्लादेश को अगर इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो देखो, उनको बैटिंग से तो किसी को होप नहीं है, उनकी बॉलिंग से ही कुछ होप है कि ऐसा कुछ करे कि सच में इंडिया की 10 विकेट गिरा दें, 250 पे आउट कर दे, फिर मे भी कोई चांस हम्म। बने। तो बॉलर्स हम्म। पे ही सारा ओनस रहेगा आई थिंक, मतलब समवन हैज टू बो, लाइक दे ऑल हैव टू बोल आउट ऑफ दिस, दैट इज ओनली वन प्लस वे दिस मैच। या प्लस क्रिकेटर्स लाइक सौम्य सरकार ये सब इनका थोड़ा एक्सपीरियंस है, राइट? दे हैव बीन प्लेइंग हम्म। सो लॉन्ग। इफ दे कैन थोड़ा कैरी दैट हाँ। बर्डन, दे कैन थोड़ा प्ले, देन इट विल बी गुड ऑन द यंगस्टर्स के हाँ वी या कैन डू दैट। बट एंड शांतो भी इज अ स्मार्ट पता कैप्टन, नहीं सो आई एम होपिंग शांतो विल एटलीस्ट सेट सम एग्जांपल इन दिस सीरीज विद द बैट। बट या इंडिया इज हैवी फेवरेट्स, नो अपसेट हो डाउट। गया तो मजा आ जाएगा। जस्ट इमेजिन बांग्लादेश जीत जाएगा, मैं तो सो भी नहीं पाऊंगी रात को आज। मतलब डैम मैन। गलत इट चीज विल बी मैनिफेस्ट नहीं अमेजिंग। करना है। या वैसे तो टॉप ऑर्डर में से कोई 100 आना अगर चाहिए एक इंडिया के लिए। न्यूट्रल के पॉइंट से देखो और टूर्नामेंट के लिए देखो, तो भाई बांग्लादेश अगर आज जीत जाती है सो दैट विल ओपन अप ओपन हो अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब गया। न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश विंस और इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टू मेक द रन, बट ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं क्योंकि बांग्लादेश या नीडेड शाकिब इन हम्म। दिस टूर्नामेंट। हम्म। दे डोंट हैव एनीवन एक्सपीरियंस्ड। महमूदुल्लाह ही एक एक्सपीरियंस है, वो भी नंबर 7 पे आते हैं। हम्म। तो मुशफिकुर और महमूदुल्लाह ये दो ही या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर या हैं एक्चुअली इस पूरे टीम में। और मेहदी हसन मिराज तो ही इज देयर, ही इज अ स्टार। बट फिर भी एज अ बॉलिंग यूनिट दे आर वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। फिज है बट नॉट हम्म। इनफ नंबर ऑफ चैलेंजेस या फॉर गुड इंडिया बॉलर्स बट एक्चुअली। लेस एक्सपीरियंस्ड। या हम्म। बट आज बांग्लादेश अगर कॉम्पीट भी करेगा ना तो दे विल हैव सम होप इन द टूर्नामेंट, बिकॉज पाकिस्तान इज सो अनप्रेडिक्टेबल, दे कैन ऑन अ वेरी गुड डे दे कैन बीट देम। प्लस यस न्यूजीलैंड यस। को बांग्लादेश बहुत बार फंसाती थी पहले, तो दे शुड कीप देयर होप्स अप अगर आज अगर कम्पीट कर पाए तो। हम्म। एंड लास्टली ये हमारे ड्रीम 11 है आज के लिए, तो शिखर ने अ, 2 विकेट कीपर रखे हैं, मुशफिक एंड जेकर अली। ओके, मैंने राहुल को रखा है। हमारा हमेशा डिफरेंट रहता है शिखर। एंड देन शिखर का बैटिंग हैवी है, रोहित विराट टॉप ऑर्डर भर दिया है, गिल सरकार। एंड देन ऑलराउंडर्स भी काफी भरे, जडेजा पांड्या मेहदी हसन मिराज। एंड देन बॉलिंग में सिर्फ दो, और दोनों मतलब इम्पैक्ट, अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। मेरे लाइनअप हाँ, क्योंकि में। मुझे लग रहा है हम्म। वरुण का फॉर्म अभी बहुत अच्छा चल रहा है और उसको खेलना किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। यस। एंड दूसरा चीज है अर्शदीप तो भाई इज आल्सो इन अ गुड फॉर्म। बट हम्म। मैंने जो बांग्लादेशी प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो 4 ही किए हैं बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू टेक विकेट्स। हम्म। मैं बॉलिंग मैंने इसलिए बांग्लादेश का कोई लिया नहीं है बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू टेक विकेट्स। आई थिंक इंडिया के टॉप 3 आज डोमिनेट करेंगे, रोहित विराट शुभमन। शुभमन जिस तरह के फॉर्म में, और वैसे भी उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ हंड्रेड्स मारे हुए हैं टेस्ट यस। में, ओडीआई में। तो मुझे लगता है इट शुड बी या इजी ब्रीजी फॉर शुभमन, स्पेशली अगर इंडिया को चेज मिल जाए तो। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि 1 विकेट या 0 विकेट्स पे भी इंडिया चेज कर लेगी ये टोटल जो भी बांग्लादेश या देती है। बांग्लादेश ने अगर आई फर्स्ट थिंक इट बैटिंग विल किया तो बी 200 से ज्यादा टोटल नहीं मिलने वाला है।
हाँ, इट विल बी अराउंड 200 मार्क टोटल, जो कि ये लोग 1 या 2 विकेट्स पे चेज कर लेंगे, मैक्सिमम 2 विकेट्स। तो आई डोंट थिंक केएल राहुल की बैटिंग भी आएगी, इसलिए मैंने केएल राहुल को नहीं रखा है। हाँ, मेरे को भी नहीं लगता, बट मुश्फिक भी कौन सा रन बनाएगा। तो यार 200 बहुत कम नहीं बोल रहे हो, मतलब एटलीस्ट 240 तक तो जाएगा। भाई वरुण का जब नहीं, एक बार बॉल स्टार्ट होता है ना हिलना, तो इट्स लाइक ऑपोजिशन की हालत खराब। बट इट मैंने ऑल श्रेयस अय्यर को डिपेंड्स। अपना कैप्टन हाँ बनाया है। हाँ, और इट ऑल डिपेंड्स कि आप बड़े मैच में कितना प्रेशर ले पाओ, एंड हाउ मच यू कैन प्ले विद ईज। इट ऑल डिपेंड्स, इसीलिए वी कीप ऑन टॉकिंग राइट कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन नॉकआउट, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन बिग टूर्नामेंट्स। बांग्लादेश का नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो लाइक कब लाइक दे कैन फॉल लाइक इन हाउस ऑफ कार्ड्स, यू डोंट नो, या कांट प्रेडिक्ट। या या बट मैंने हाँ मतलब इसमें तू देख हम्म, कि बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका को हराया था, जिसके बेसिस पे वो लोग ने क्वालिफाई किया इस टूर्नामेंट के लिए, तो राइट। दैट वाज बिकॉज ऑफ शाकिब्स नॉक, और वो ही नहीं है इस टूर्नामेंट में ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस या जो भी है। बस तो वो आई एक डोंट मैच जीत थिंक गई थी बांग्लादेश बांग्लादेश, अदरवाइज ज्यादा कुछ। काफी खराब वर्ल्ड कप था उनका। आई रिमेम्बर नेदरलैंड्स ने भी उनको हराया था। हाँ, नेदरलैंड्स अफगानिस्तान को उन्होंने एक हरा दिया था, जो धर्मशाला में हाँ, पिछला, बेसिकली फर्स्ट उन्होंने मैच 2 मैचेस जीते थे। दैट ट्रू दैट तो ट्रू। उसके बेसिस पे ही वो क्वालिफाई कर गए, नहीं तो दे डोंट डिजर्व द क्वालिफिकेशन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। या ट्रू। या चलो फिर देखते हैं हाउ इट गोज, बट इट शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया अपना फर्स्ट मैच खेल रहा है, सो इट इज ऑलवेज गुड टू सी हाउ इंडिया कम्स अप इन देयर फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। मैसिव expectations on India overall, how they do in this Champions Trophy. So Stadiums won't be empty at least. yeah, so hopefully we भाई, set a good start. इंडिया बहुत लकी है कि उनको ऐसे वार्म अप गेम्स मिल जाते हैं। लाइक पाकिस्तान डिडंट गेट अ वार्म अप गेम, लाइक दे गॉट अ ट्राई सीरीज, बट उनका सिर्फ पहला ही मैच न्यूजीलैंड के साथ था, विच इज इंडिया, हाँ, वार्म अप गेम्स हुए थे एज आई रेड इन लाइक आर्टिकल, बट इंडिया मतलब दे ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रैक्टिस गेम्स एंड दे डायरेक्टली राइट, केम क्योंकि टू वो बांग्लादेश को ही वार्म अप मैच कंसिडर कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा वार्म अप तो इससे ही हो जाएगा। बट वही है ना कि इंडिया को थोड़ा फेवरेबल ड्रॉज मिलते हैं, इसको आप बीसीसीआई का क्लाउड बोलो या जो भी बोल लो, थोड़ा सा इंडिया को इजी स्टार्ट्स मिलते हैं टूर्नामेंट्स में। इट इज नॉट द केस फॉर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हु आर फेसिंग ईच अदर, इट्स नॉट Yeah. द केस फॉर अफगानिस्तान हु इज फेसिंग साउथ अफ्रीका। दैट ठीक इज है, तो दैट। आप बोल सकते हो ये थोड़ा वार्म अप गेम ही है एक तरह से इंडिया के लिए, सो दे विल Hmm. ब्रीज पास्ट दिस एंड दे विल बी मोर रेडी फॉर पाकिस्तान इन दुबई। बट मुझे पिच का देखना है और ड्यू देखना है, ये चीजें ऑब्जर्व करने में, क्योंकि कल रॉबिन उथप्पा शायद रात में 9 बजे ग्राउंड पे था, तो वो बोल रहा था कि ड्यू नहीं है। अगर ड्यू नहीं आता है तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राउंड, क्योंकि दुबई में भी अभी विंडी वेदर है और विंडी वेदर में ड्यू नहीं आते हैं, हम्म तो ये चीजें तभी ऑब्जर्व मजा करने के लिए आएगा। रहेंगी। आगे के मैचेस हाँ, के लिए थोड़ा पता चलेगा। बट या इंडिया का स्केड्यूल तो बहुत अच्छा है शिखर। फर्स्ट मैच बांग्लादेश से एंड लास्ट मैच लिटरली लास्ट लीग मैच है, तो पूरा इक्वेशन पता हम्म, रहेगा कि It- कैसे खेलना है या इनकेस हमको एक मैच हारना है। ये पूरा प्रैक्टिस गेम ही है, बिकॉज उनके सारे मैचेस अनलाइक अदर टीम्स आर इन दुबई, दे विल गेट हम्म हम्म, एक्लिमेटाइज्ड विद वॉट हम्म एवर द क्लाइमेट, द पिच एंड ऑल। उनके लिए मजे है भाई, अब उनको बस इंडिया खेलना के है। लिए इंडिया के लिए बहुत गलत एडवांटेज हो जाता है इसमें कि आप अपने फर्स्ट से लेकर लास्ट के मगर फाइनल भी पहुंचते हो तो सेम जगह पे खेल रहे हो, तुमको सब कुछ पता है उस ग्राउंड के बारे में। या आई विश कि एटलीस्ट ऐसा क्लॉज होता कि फाइनल खेलने तो उनको लाहौर जाना पड़ता, बट करेक्ट करेक्ट। चलो, बट या अपॉर्चुनिटी पर देखते हैं इंडिया उसको भुना पाती है क्या, बिकॉज न्यूजीलैंड इज ऑल्सो लुकिंग रेड हॉट स्पेशली आफ्टर यस्टरडे। देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, so those two will be definitely the two heavy contenders. Okay, thank you, Manisha, thank you, Akash, and thank you, Shikhar, and थैंक्स we'll विकास। catch you guys after the post match session. Bye. श्योर, बाय।